स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th की पोएट्री और क्लास 12th की पोएट्री से ही जो अंतिम पोएम है, जो पोएम नंबर 6 है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कवित्री एड्रिन रिच के द्वारा कंपोज्ड की गई है, आज उस पर बात करने वाले हैं। और उसके स्टैंजा जो बेस्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हल करेंगे और जो स्टैंजा इसमें दिए गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो इस तरह से जो है स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये परीक्षा में आया हुआ है, जो 2022 की परीक्षा में ये जो सेट हैं, इन सेट में आया हुआ जो ये है, तो ध्यान से देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेंजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बेंथ ट्री, दे पेस इन स्लीक चैवलिक सर्टेनिटी। अब स्टैंजा हमने पढ़ लिया है और इसको अर्थ पढ़ने से पहले इसके हार्ड वर्ड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका हिंदी में अनुवाद निकालना शुरू करते हैं। प्रेंस मीन्स होता है कूदना फांदना, टोपाज मीन्स पुखराज, डेंजेंस मीन्स आदिवासी, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स जंगल, और पेस मीन्स एक ही जगह घूमते रहना, स्लीक मीन्स मनोहर या सुंदर, और चैवरिलिक मीन्स सूरवीरता के साथ, और सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता। तो हमने ये हार्ड वर्ड देख लिए हैं। हार्ड वर्ड देखने के बाद थोड़ा आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, जो चाची जेनिफर हैं, एक महिला हैं, और वो जो उनके पास एक पर्दा है, वो पर्दा अपना बुन रही हैं, उस पर्दे पर वो कढ़ाई कर रही हैं, और कढ़ाई में उन्होंने जो टाइगर हैं वो टाइगर बना रखे हैं, और उन्हीं टाइगर का जिक्र जो है कवित्री कर रही हैं। क्या जिक्र कर रही हैं? आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, जो कवित्री हैं वो वर्णन कर रही हैं चाची जेनिफर के जो टाइगर हैं, उन टाइगर के बारे में, चाची जेनिफर के टाइगरों के बारे में जो कवित्री हैं वो वर्णन कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि चाची जेनिफर के पास एक कपड़े का टुकड़ा है, और उस कपड़े के टुकड़े पर वो कपड़े का टुकड़ा दीवार पर लटका हुआ है, स्क्रीन की भांति दीवार पर लटका हुआ है, और उस पर सुंदर बाघों के डिज़ाइन बने हुए हैं। किस पर? कपड़े के टुकड़े पर सुंदर बाघों के डिज़ाइन भरे हुए हैं, जो जंगल में निडर होकर इधर उधर भाग रहे हैं। कहाँ पर? ब्राइट टोपाज, जंगल में निडर होकर इधर उधर भाग रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, ब्राइट टोपाज डेंजुइंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो जंगल में इधर उधर निडर होकर भाग रहे हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन जो कवित्री हैं वो पुखराज से करती हैं। पुखराज मीन्स, पुखराज होता है अनमोल पीले रंग का एक पत्थर होता है। उस अनमोल पीले रंग के पत्थर से जो है कवित्री जो चाची जेनिफर के जो पर्दे पे जो बाघ हैं उन बाघों से कर रही हैं, और बताती हैं कि वो पीले रंग के पत्थरों की तरह से अनमोल हैं। और वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि जंगल की जो हरी भरी पृष्ठभूमि है, उन पर जो पीले रंग के पत्थरों की भांति वो जो टाइगर हैं, जो चीते हैं, वो बहुत ही मनोहारी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लाइन है, दे डू नॉट फियर द मैन बेंथ द ट्री, वे निडर हैं और वो पुरुषों के समीप होने से डरते नहीं हैं। कौन? जो चीते हैं वो निडर हैं और पुरुषों के समीप होने से डरते नहीं हैं, क्योंकि जो बाघ हैं वो बाघों का वर्णन यहाँ निडरता के रूप में किया गया है। उनको जो डिज़ाइन किया गया है वो निडर हैं, इसलिए जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो बाघ हैं वो पुरुषों की उपस्थिति से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक ट्रैवलिक सर्टेनिटी, सर्टेनिटी कहते हैं आपका निश्चितता को, और चैवरलिक कहते हैं सूरवीरता के साथ। अब उस आगे क्या कहती हैं जो चाची जेनिफर हैं, उनके जो बाघ हैं, कवित्री उनको संबोधित करते हुए आगे क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जो चाची जेनिफर हैं वो अपने पति से डरती हैं और किसी से नहीं डरती, बाघ से भी नहीं डरती, लेकिन अपने पति से डरती हैं। इसके अलावा कवित्री क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि बाघ जो हैं वो जंगल में निर्भीक नागरिक के समान हैं। यानी बाघ जंगल में रहते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? वो निर्भीक नागरिक हैं। कहाँ के? जंगल के, क्योंकि जंगल में उनको किसी से कोई डर नहीं है, और वो बहुत ही जो कपड़े का टुकड़ा है, उस कपड़े के टुकड़े पर, क्योंकि पीले रंग के ब्राइट टोपाज की भांति जो है चमक रहे हैं, वो पीले रंग के पुखराज की तरह से जो है चमक रहे हैं। तो इस प्रकार से ये स्टैंजा का अर्थ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो लिख दिया है, एक बार इसको जो है पढ़ लेंगे। कवित्री जो है एक महिला का वर्णन कर रही हैं, जिससे यहाँ पर कवित्री हैं ये, जिसे वह चाची जेनिफर के रूप में संबोधित करती हैं। वह कहती हैं कि चाची जेनिफर कपड़े के एक टुकड़े पर कढ़ाई कर रही हैं, और जो एक टेबल के क्लॉथ और दीवार पर लटका हुआ है, उसने इस सुंदर बाघों के साथ डिजाइन किया गया है, जो हरे भरे जंगल में निडर होकर इधर उधर भाग रहे हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन पुखराज के रूप में किए जाने वाले एक अनमोल पीले पत्थर से किया जा रहा है। वह कहती हैं कि जंगल की हरी भरी पृष्ठभूमि पर वे पीले रंग के बहुत चमकदार दिखाई देते हैं। वे निडर और पुरुषों की उपस्थिति से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। यहाँ पर बाघों और चाची के बीच व्यवहार के विपरीत समझ सकते हैं। हालांकि उनके द्वारा डिजाइन किए गए बाघ निडर हैं, लेकिन वह खुद अपने पति से भी डरती हैं। इसके अलावा वह कवि कहता है कि बाघ गर्व और जंगल के निर्भीक नागरिक हैं, वे बहुत चमकदार और सुरुचिपूर्ण हैं। तो ये अर्थ हो जाता है। इसके बाद इस पर बनने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु प्रेंस वेयर एंड वाई। हु प्रेंस वेयर एंड वाई। प्रेंस मीन्स अभी हमने पढ़ा था, मीनिंग में पढ़ा था। प्रेंस मीन्स होता है कूदना फांदना। प्रेंस मीन्स कूदना फांदना। तो कौन कूद फांद रहे हैं और कहाँ क्यों कूद फांद रहे हैं? कहाँ और क्यों कूद फांद रहे हैं, कौन कूद फांद रहे हैं, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो उत्तर में क्या देना है हमें? उत्तर में आया है
कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो चाची जेनिफर हैं, उनके जो टाइगर हैं, उनके जो बाघ हैं, वो कूद फांद रहे हैं कहाँ पर, प्रेंस एक्रोस स्क्रीन टू द फ्रीडम एंड ब्रेवरी, बहुत ही बहादुरी से और स्वतंत्रता के साथ जो वो दीवार पर पर्दा लटका हुआ है उस पर कूद फांद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेयर डू दोज टाइगर्स लाइव, वे जो चीते हैं, बाघ हैं, वो कहाँ रहते हैं? आंसर है दोज टाइगर्स लाइव इन ए वर्ल्ड ग्रीन मीन्स लाइव इन द फॉरेस्ट, वो कहाँ रहते हैं? जो उनका संसार है जंगल, वो अपने जंगल रूपी संसार में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट स्पेशलिटीज ऑफ दोज टाइगर्स आर मेंशनड इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में, इस पैराग्राफ में जो बाघ हैं उनकी जो क्या विशेषताएं दर्शाई गई हैं, बाघों की क्या विशेषताएं इस पैराग्राफ में कवि के द्वारा दर्शाई गई हैं? तो आंसर में क्या आया? दोज टाइगर्स डू नॉट फियर फ्रॉम द मैन, वे जो चीते हैं अथवा बाघ हैं वो किससे नहीं डरते हैं? वो मनुष्य से नहीं डरते, पुरुषों से नहीं डरते हैं। स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ों के नीचे खड़े हुए हैं, एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली विद कॉन्फिडेंस एंड सियोरिटी, और वो तेज़ी से दौड़ रहे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं, प्रभावपूर्ण और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ तेज़ी से दौड़ रहे हैं, निश्चितता के साथ तेज़ी से दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अवेब एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम? आंसर है द टाइटल ऑफ द पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स कंपोज्ड बाय एड्रीनी रिच। तो जो कविता का शीर्षक है वो क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स है, और कवित्री एड्रीनी रिची के द्वारा जो है ये कविता हमारी कंपोज की गई है या लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 देखते हैं। अब स्टेंजा नंबर 2 है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लूटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। हार्ड वर्ड देख लेते हैं। फ्लूटरिंग मीन्स हड़बड़ाहट में चलती हुई, आइवरी निडल मीन्स हाथी दांत से बनी सिलाई, मैसिव मीन्स भारी या विशाल, वेडिंग बैंड मीन्स शादी की अंगूठी। अब इसका हम अर्थ देखना शुरू करते हैं जो हमारे पास स्टेंजा नंबर 2 है। अब स्टेंजा नंबर 2 का अर्थ देखते हैं क्या है कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लूटरिंग थ्रू हर वूल, कि चाची जेनिफर जो हैं, वो चाची जेनिफर जब अपना वो बुन रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, तो उनकी जो कढ़ाई कर रही हैं, उनकी कढ़ाई करते समय उनकी जो उंगलियां हैं वो उस कपड़े में कांपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लूटरिंग मीन हड़बड़ाहट में चल रही हैं और कांपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, उनकी जो उंगलियां हैं, उनकी उंगलियां जो वो कढ़ाई कर रही हैं, वह कढ़ाई करते समय अपनी उंगलियों को सुई, मतलब उंगलियों के द्वारा सुई को ऊपर नीचे खींचना उनको मुश्किल हो रहा है जब वो कपड़े में कढ़ाई कर रही हैं। हार्ड टू पुल, सुई को ऊपर खींचना, निडल हार्ड टू पुल, सुई को ऊपर खींचना उनको कठिन हो रहा है जब वो कपड़े में कढ़ाई कर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब आगे क्या कहती है कवित्री? क्योंकि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड की बात अभी आई थी कि वेडिंग बैंड क्या है? जो शादी की अंगूठी है। कवित्री कहती हैं, चाची जेनिफर की शादी का वर्णन करते हुए कहती हैं कि चाची जेनिफर की जब शादी हुई तो अंकल ने, चाचा ने, उनके पति ने उनको एक शादी की अंगूठी पहनाई थी, और जो वह शादी की अंगूठी है वो बोझ की तरह है। जो उन्होंने शादी की अंगूठी पहन रखी है चाची जेनिफर ने, उनके पति द्वारा पहनाई गई थी, वो बोझ की तरह है, क्योंकि उनके जो पति हैं वो उनको लगातार प्रताड़ित करते हैं। जो चाची जेनिफर के जो हस्बैंड हैं, पति हैं, वो उनको लगातार प्रताड़ित करते हैं। ये कवित्री जो है ये दर्शाना चाह रही हैं। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो अभी भी जो अंगूठी है वो कहाँ पर है? चाची जेनिफर के हाथ, मतलब उंगली में पहने हुए हैं वो, और जो अंकल जेनिफर ने जो है उनको उपहार में दी थी, और वो अभी भी उनको जो है बोझ के समान लगती है, क्योंकि जो चाची जेनिफर हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है, और जो भारी कठिनाइयाँ हैं, उन भारी कठिनाइयों को जो कवित्री है उनके द्वारा एक जो अंगुली में पहनी हुई अंगूठी है, उस अंगूठी के माध्यम से ही जो है भारी बोझ के रूप में जो है वो व्यक्त करना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं कवि। तो इस तरह से जो है इसका अर्थ भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक बार मैंने अर्थ लिखा है, एक बार इसको देख लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कवि ने अपने पति के प्रति चाची जेनिफर के डर का वर्णन किया। वह कहती हैं जब वह कढ़ाई कर रही होती हैं तो उनके पति के डर से उनकी उंगलियां कांपने लगती है। उनका पति कढ़ाई के अपने शौक के बारे में नहीं जानता, इसलिए वह कांपती हैं। वह कपड़े के टुकड़े को कढ़ाई करती हैं, उनके लिए अपनी सुई को ऊपर नीचे खींचना मुश्किल हो रहा है। फिर वह शादी की अंगूठी का वर्णन करती हैं जो चाचा जेनिफर ने उनको पहनाई थी शादी के समय। वह कहती हैं कि अंगूठी पहनना उनके लिए एक बोझ की तरह है, और वह अपने पति द्वारा इतना उनको प्रताड़ित किया गया कि शादी की अंगूठी जो एक खूबसूरत उपहार हो सकती है वह हमको बोझ लगने लगी है। उसने अपने विवाहित जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया है कि छोटी अंगूठी को उसकी कांपती उंगलियों पर एक भारी बैंड के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब यह है कि अंगूठी पति के वर्चस्व वाले व्यवहार के कारण इतनी यातना के रूप में कुछ बुरे अनुभवों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अर्थ कंप्लीट हो गया दूसरे स्टैंजा का। देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज सेड अबाउट आंट जेनिफर्स फिंगर? चाची जेनिफर की उंगलियों के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लूटरिंग थ्रू हर वूल। चाची जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो फ्लूटरिंग मीन्स हड़बड़ाहट में चल रही हैं। फ्लूटरिंग मीन्स हड़बड़ाहट में चल रही हैं। कहाँ पर चल रही हैं? थ्रू द वूल, जो कपड़े का टुकड़ा है जो उनसे वो कढ़ाई कर रही हैं, उस कढ़ाई में हड़बड़ाहट के रूप में उंगलियां उनकी चल रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड मैसिव? जो मैसिव वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं? अभी हमने मैसिव का मीनिंग ऊपर पढ़ा था कि भारी या विशाल, भारी या विशाल।
मीनिंग होता है। तो अब इसके मीनिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है कि मीनिंग का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आंसर में दिया है द वर्ड मैसिव मीन्स वेरी हैवी। हैवी HEAVY, हैवी, हैवी मीन्स भारी या विशाल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द लाइन मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जो चाचा आंट जेनिफर्स के जो हस्बैंड हैं, पति हैं, जो चाचा जेनिफर हैं, उनके द्वारा पहनाई गई जो अंगूठी है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, उनके द्वारा पहनाई गई जो अंगूठी है वो चाची जेनिफर को भारी बैंड के रूप में भारी लगती है। तो उससे क्या अभिप्राय है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उससे क्या अभिप्राय है। तो क्या है, आंसर में देख लेते हैं। द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो चाचा जेनिफर के द्वारा पहनाई गई जो अंगूठी है, उस शादी की अंगूठी है, उससे क्या अभिप्राय है, उससे क्या सलाह दी जाती है। सजेस्ट, वो दर्शाती है, क्या दर्शाती है, दैट सी वाज ओवर बर्डन्ड, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त बोझ, जीवन का अतिरिक्त बोझ, उनके पास जीवन का अतिरिक्त बोझ था। अपने जीवन में उनके पास बहुत बोझ रहा है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को सहा। विद ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य के साथ, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों के साथ, फॉर हर मैरिज, अपने विवाहित जीवन में, अपने विवाहित जीवन के लिए उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियों को सहा है, बहुत सारे कर्तव्यों को सहा है। ये चीज़ क्या दर्शाती है, जो उनकी अंगूठी में पहनी हुई, जो अंगुली में पहनी हुई जो अंगूठी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 क्या है, व्हेन aunt is dead, her terrified hands will lie. Still ringed with orders she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. अब इसमें जो है इस पैराग्राफ में चाची जेनिफर के जो टाइगर हैं उनके बारे में फिर से जो है एक्सप्लेन किया गया है कि उनकी मृत्यु के पश्चात जो है जो टाइगर हैं वो चाची जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी। वो क्या कह रहा है, कभी कभी कह रहा है कि वह अपनी मृत्यु के बाद इसे प्राप्त कर लेंगे, किसको, स्वतंत्रता को। जो जीवित रहते हुए उनको प्राप्त नहीं हो सकी उस स्वतंत्रता को जो चाची जेनिफर हैं वो मृत्यु के पश्चात प्राप्त कर लेंगी। लेकिन उनके जीवन की जो विडंबना है वो ऐसी है, कैसी है कि स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डर्स सी वाज मास्टर्ड बाई। रिंग्ड मीन्स जो अंगूठी पहनी हुई थी, जो जब तक उन्होंने अंगूठी पहन रखी थी, रिंग्ड विद ऑर्डर्स, तब तक वो क्या थी, कैसी थी, डरावने अनुभवों से बंधी हुई थी। जब तक उनके पति से उनकी शादी हुई थी और अंगूठी उन्होंने पहन रखी थी, तब तक वो डरावने अनुभवों से बंधी हुई थी। और सी वाज मास्टर्ड बाई, वो कैसे थी, मास्टर्ड बाई, उनको नियंत्रण में रखा गया था, उनको नियंत्रण में रखा गया था। जिस प्रकार से किसी को कारावास में बंद कर दिया जाता है उस प्रकार से रखा गया था। उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई थी, जो उनके पति के द्वारा बहुत सी यातनाएं दी गई थी जो उन्होंने अपने जीवन में उनको झेला था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, जो उन्होंने चाची जेनिफर के द्वारा जो पैनल के अंदर पर्दे में जो बाघ बनाए गए थे, चाची जेनिफर के द्वारा जो पर्दे में बाघ बनाए गए थे, टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, जो टाइगर, जो चीते, जो बाघ उन्होंने अपने पर्दे के टुकड़े पर बनाए थे, वह विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड ऑन अनअफ्रेड। वो कपड़े के टुकड़े पर जितने भी बाघ हैं वो सारे बहादुरी के साथ पूरा जीवन निडरता के साथ कूदते रहेंगे। इस इच्छा को यहाँ पर चित्रित किया गया है कि वो अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता के साथ उस पर्दे पर कूदते हुए दिखाई देंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका अर्थ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक बार जो है अर्थ को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। कवि कहता है कि कोई भी आसानी से बाघों के डिजाइन के माध्यम से स्वतंत्रता और निर्भीकता के लिए चाची को समझ सकता है। आगे कहती है कवितनी कि चाची के लिए अपने जीवन काल में यह स्वतंत्रता हासिल करना संभव नहीं हुआ, वह अपनी मृत्यु के बाद ही इसे प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी उनके जीवन की यह विडंबना रही है कि अभी भी वह अपने पति की शादी की अंगूठी के रूप में कारावास में बंद रहेंगी। अंगूठी उन यातनाओं का एक प्रमाण थी जो उन्होंने अपने पति के साथ झेली थी। दूसरी ओर चाची जेनिफर द्वारा डिजाइन किए गए बाघ हैं जो हमेशा कपड़े के टुकड़े पर गर्व और बहादुरी से कूदकर निडर जीवन जीने की अपनी इच्छा को चित्रित करते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई आर आंट जेनिफर्स हैंड कॉल्ड 35। जो चाची जेनिफर के जो हाथ हैं वो क्यों कांप रहे हैं, क्यों कांपते हैं। आंसर है हर हैंड्स आर टेरिफाइड बिकॉज, उनके जो हाथ हैं वो कांपते हैं, इसलिए कांपते हैं बिकॉज क्योंकि दे पास्ड थ्रू वेरी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, क्योंकि उन्होंने जो है अपने जीवन में जो उनका शादीशुदा जीवन था उसमें बहुत सारे जो कठिन अनुभव हैं उन कठिन अनुभवों को देखा था और वो बहुत सारे कठिन अनुभवों से गुजरी थी, इसलिए जो है उनके हाथ जो है अब कांपने लगे थे। तो ये जो है इसमें उत्तर बैठता है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड सी मेक द टाइगर्स, वे कहाँ पर जो है बाघ बना रही हैं। आंसर है सी मेड द टाइगर्स इन पैनल, कहाँ बना रही हैं, पर्दे का एक पर्दा है, उस पर्दे पर कपड़े का पर्दा है, उस पर जो है वो बाघ बना रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट विल हैपन टू हर टाइगर्स आफ्टर हर डेथ। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो बनाए गए जो बाघ थे, पर्दे पर जो बनाए गए बाघ थे, जो उन्होंने चित्रकारी के रूप में, कढ़ाई के रूप में जो बाघ तैयार किए थे, उनका क्या हुआ। तो आंसर में देखेंगे हर टाइगर्स विल गो ऑन जंपिंग, अंत में भी उनके जो द्वारा जो बनाए गए जो बाघ थे वो कूदते रहेंगे, उछलते रहेंगे, प्राउड, गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, बिना भयभीत हुए, इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी। इस तरह से ये जो है पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तीनों के तीनों जो स्टैंजा है वो कंप्लीट हो जाते हैं और उसके जो उस पर बनने वाले जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और अब जो पोएट्री का सेक्शन है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल को देखते रहिए, आप अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर करते रहिए ताकि उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके और वो भी परीक्षा की बेहतर तैयारी से जुड़ सकें। इसके बाद जो स्टार्ट करते हैं वो जो हमारा बचता है जो प्रोज का सेक्शन है, प्रोज के सेक्शन की हम तैयारी करते हैं और प्रोज के सेक्शन के साथ साथ हम तैयारी करेंगे ग्रामर की।
ग्रामर की भी हम तैयारी साथ साथ करते चलेंगे ताकि हम जो है बोर्ड की परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।